students, welcome to my channel Excellent English Zone. Today we are going to discuss the fourth lesson from Beehive class 9th. तो आज हम Beehive से क्लास 9th की Beehive से फोर्थ लेसन कवर करने जा रहे हैं, जिसकी शॉर्ट समरी हम कवर कर चुके हैं. अब हम इसके शॉर्ट आंसर्स कवर करेंगे. तो आज हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर्स कवर करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. और आइंस्टीन, जैसा कि आ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो आइंस्टीन पर आधारित है, तो आप जानते ही हैं आइंस्टीन कितना इम्पॉर्टेंट है. तो इससे एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आएंगे. तो इसके शॉर्ट आंसर्स हम देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका होगा, व्हेन डिड आइंस्टीन लर्न टू प्ले वायलिन एंड व्हाई. आइंस्टीन ने कब वायलिन बजाना सीखा और क्यों सीखा. तो इसका आंसर हम राइट करेंगे, आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6. आइंस्टीन ने 6 वर्ष की एज में वायलिन बजाना शुरू कर दिया था, बिकॉज हिज मदर वांटेड दैट हिज सन शुड नो हाउ टू प्ले वायलिन. क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि उसका बेटा वायलिन बजाना सीखे. एंड ही डिड इट, और उसने ऐसा किया. एंड बिकेम अ गिफ्टेड अमेट्योर वायलिनिस्ट, और एक गैर पेशेवर वायलिन वादक बन गया. यहाँ पर अमेट्योर का मतलब है कि उसने वायलिन बजाना तो सीखा, लेकिन उसने कोई प्रोफेशन के पर्पज से नहीं सीखा. तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है. सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डिड आइंस्टीन्स मदर थिंक दैट ही वॉज अ फ्रीक. आइंस्टीन की माँ ऐसा क्यों सोचती थी कि एडिशन सन की है, फ्रीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण जिसे हम कह सकते हैं, वो ऐसा क्यों सोचती थी. आंसर होगा हमारा, आइंस्टीन्स मदर थॉट दैट ही वॉज अ फ्रीक बिकॉज. आइंस्टाइन की माँ सोचती थी कि वह फ्रीक है, बिकॉज क्योंकि ही अटर्ड एवरीथिंग ट्विस, क्योंकि वह सब कुछ 2 बार बोलता था. He did not know what to do with other children. वो नहीं जानता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या किया जाए, कैसे खेला जाए. And he used to speak very less. बहुत कम बोलता भी था वो. For her mother, his head seemed much too large. उसकी माँ के लिए उसका सिर बहुत ही बड़ा प्रतीत होता था. तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ. इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, What was his headmaster's opinion about Einstein? आइंस्टीन के बारे में हेडमास्टर्स के क्या ओपिनियन थे, उसके क्या विचार थे, क्या कहता था वो आइंस्टीन के बारे में. तो आंसर हम राइट करेंगे, आइंस्टीन्स हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन वुड नॉट मैटर बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एवरीथिंग. आइंस्टीन के हेड टीचर ने एक बार उसके फादर से कहा कि आइंस्टीन कौन सा प्रोफेशन चूज करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये क्लियर है, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग. वो किसी काम में कोई सफलता नहीं प्राप्त करेगा, क्योंकि उसकी जो बचपन से जो सेटिस्फैक्शन नहीं होता था उसे किसी से, तो उसके हेड टीचर या अदर टीचर्स ऐसा सोचते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन हम राइट करेंगे, व्हाई डिड आइंस्टीन लीव स्कूल इन म्यूनिक फॉर गुड. आइंस्टीन ने हमेशा के लिए म्यूनिक क्यों छोड़ दिया, स्कूल क्यों छोड़ दिया. इसका आंसर हम राइट करेंगे, आइंस्टीन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिक बिकॉज ही डिड नॉट लाइक द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल. एडिशन ने म्यूनिक इसलिए छोड़ दिया, म्यूनिक में जो स्कूल जहाँ वो पढ़ता था वो इसलिए छोड़ दिया, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट लाइक द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल, क्योंकि उसी स्कूल का डिसिप्लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं था. ही हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन, वह स्कूल के रेजिमेंटेशन कठोर अनुशासन से बहुत ही घृणा करता था. एंड ऑफन क्लैश्ड विद टीचर, सो अक्सर उसकी टीचर के साथ क्लैश होती थी, बहस होती रहती थी. दैट वॉज वाई आइंस्टीन लेफ्ट द स्कूल इन म्यूनिक. यही कारण है या यही कारण था कि आइंस्टीन ने म्यूनिक में स्कूल छोड़ दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Why did Einstein feel a special interest in a fellow student? एडिसन ने अपनी फेलो स्टूडेंट के साथ स्पेशल इंटरेस्ट कैसे दिखाया, क्यों दिखाया? एंड हाउ डिड बोथ एक्सप्रेस लव, और दोनों ने अपना प्रेम कैसे व्यक्त किया? आंसर होगा हमारा, आइंस्टीन felt a special interest in a fellow student because she was a clever creature. आइंस्टीन ने अपने फेलो स्टूडेंट जिसका नाम मिलवा था, तो उसमें इंटरेस्ट इसलिए दिखाया क्योंकि वो एक क्लेवर क्रिएचर थी, एक चतुर प्राणी थी. बोथ एक्सप्रेस्ड लव विद बर्ड्स मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस. दोनों ने या उन्होंने अपना प्रेम साइंस और टेंडरनेस, जो मधुर भावनाएं हैं, उनके साथ अपने प्रेम को एक्सप्रेस किया. तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, व्हाट डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉयर एट द पेटेंट ऑफिस? व्हाई? आइंस्टीन पेटेंट ऑफिस में अपने डेस्क के ड्रॉयर्स को क्या कहता था? एंड व्हाई, और क्यों कहता था? आंसर है हमारा, आइंस्टीन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉयर एट द पेटेंट ऑफिस द ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स. आइंस्टीन अपनी पेटेंट ऑफिस की ड्रॉयर को ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहता था. He called it so because he was using it to develop his own theories of relativity. उसने इसे इसलिए ऐसा किया क्योंकि वह रिलेटिविटी के थ्योरी पर अपने सिद्धांत को डेवलप करने का प्रयास कर रहा था, या वह जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, सापेक्षता का सिद्धांत, उसे डेवलप करने का प्रयोग कर रहा था. इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हेन वाज ही सोवर्ड विद ऑनर्स? आइंस्टीन पर सम्मान की वर्षा कब हुई, कब उसको बहुत सारे सम्मान मिले? तो सिंपल सा आंसर है इसका, व्हेन इन 1921 ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स. जब 1921 में उसने फिजिक्स पर नोबेल प्राइज प्राप्त किया, तो ही वॉज सोवर्ड विद ऑनर्स, तो उस पर सम्मान की वर्षा हुई. ही रिसीव्ड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसने सारे संसार से इन्विटेशंस प्राप्त किए. ही वॉज मच लॉर्डेड बाय द प्रेस, प्रेस ने भी उसकी अत्यधिक प्रशंसा की. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज आइंस्टीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स? फिजिक्स की फील्ड में आइंस्टीन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, क्या योगदान था? आंसर है हमारा, इन 1905 आइंस्टीन पब्लिश्ड 4 पेपर्स अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी. 1905 में आइंस्टीन ने लाइट, प्रकाश पर, द मोशन ऑफ पार्टिकल, कणों की गति पर, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, पिंड की विद्युत गति पर, एंड एनर्जी, और ऊर्जा पर अपने 4 लेटर्स पब्लिश किए, प्रकाशित किए. अमंग देम वॉज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और इसी के बीच आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी, जो रिलेटिविटी का सिद्धांत था, वो भी पब्लिश किया. दिस वॉज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ आइंस्टीन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, और यह फिजिक्स की फील्ड में आइंस्टीन का सबसे बड़ा योगदान था. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज अ वर्ल्ड सिटीजन? सारा संसार आइंस्टीन को वर्ल्ड सिटीजन के नाम से, विश्व नागरिक के रूप में क्यों याद करता है? तो क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा था. तो आंसर हमारा होगा, आइंस्टीन कैंपेन्ड फॉर वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी. आइंस्टीन ने संसार की शांति और डेमोक्रेसी की पहल की. ही वर्क नॉट फॉर एनी वन नेशन, उसने किसी एक राष्ट्र के लिए कार्य नहीं किया, बट फॉर ह्यूमैनिटी, बल्कि मानवता के लिए कार्य किया. ही बिलोंग टू द होल वर्ल्ड, वह पूरे संसार से बिलोंग करता था क्योंकि उसका संबंध पूरे संसार से था. दैट इज व्हाई द वर्ल्ड रिमेंबर्स हिम एज अ वर्ल्ड सिटीजन.
यही कारण है कि सारा संसार उसे विश्व नागरिक के रूप में याद करता है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने सबसे जो सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बनते थे वो सभी कवर किए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका एग्ज़ाम में ज़रूर एक क्वेश्चन आएगा, तो इन्हें कंप्लीट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और अभी तक अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।